जय हिंद दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था वर्गमूल घनमूल। तो उसमें आप वर्ग पढ़ चुके हैं, घन पढ़ चुके हैं, वर्गमूल पढ़ चुके हैं और घनमूल पढ़ चुके हैं। उसमें आपका अगला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल। अब भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे मित्रों। और आपको बहुत अच्छा वीडियो मिल चुका है इस पर, और धीरे धीरे हम अपने टॉपिक के तरफ चल रहे हैं। अभी 2-3-4 वीडियो इस पर और मिलेंगे, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको पता चल जाएगा मित्रों कि अब इससे हमारा कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मित्रों, सतत अभ्यास की तरफ चलते हैं और भाग विधि से वर्गमूल को सीखते हैं। भाग विधि वर्गमूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बता दूं। आपको एग्जामों में मिलता होगा इस तरह से सवाल कि पूछ लेता है इतने में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इतने में क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने से भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसी पर है। और हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है मित्रों आपका 920 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए मित्रों, ये आपका एक क्वेश्चन है। लिखा है 920 में क्या 920 में न्यूनतम मतलब कम से कम क्या जोड़ें कि यह क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए, इसी में एक क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आपको 2 क्वेश्चन बना करके समझाएंगे और दिखाएंगे। तो 920 का हम भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। भाग विधि से वर्गमूल का हमने 2 विधियां बता दी, एक ट्रिक वाला और एक गुणनखंड विधि। अब ये आपका अगला है भाग विधि। तो भाग विधि में कैसे करते हैं मित्रों, सबसे पहले इसे लाइन खींच लेते हैं, फिर यहाँ पीछे से पेयर बना देते हैं, जोड़ा 2-2 का जोड़ा बना देते हैं। आगे किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो उसको सिंगल ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2-3 संख्याएं थी तो पीछे से एक का तो जोड़ा बन गया, एक नहीं बना तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बचा एक सिंगल है, इसमें किस संख्या से भाग दें, किस संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 9 से ज़्यादा ना हो, या 9 हो या 9 से ज़्यादा ना हो। तो इसमें मित्रों एक कंडीशन ये है, जैसे आप नॉर्मली भाग देते हैं उसी तरह से है, लेकिन उस भाग में और इस भाग में सिर्फ अंतर इतना है कि आप जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना पड़ेगा। जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे 2 का पहाड़ा आप आपको 9 में भाग देना है तो 2 से भाग देते हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हैं। 3 से भाग देते 3 का पहाड़ा 3 बार, 8 से भाग देते हैं तो 8 का पहाड़ा 8 बार। तो अब आप बताइए 9 में भाग देना है तो किसका पहाड़ा पढ़ें कि 9 हो जाए या 9 से कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो देखिए 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 का पढ़ेंगे तो 3 त्रिक्का 9, तो 3 त्रिक्का 9, 3 यहाँ ऊपर लिख देंगे, एक 3 नीचे लिखकर जोड़ना, एक नीचे लिख देंगे। नीचे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3 3 6 हो गया और 9 9 ये कट के 0 या काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर इनको उतार लीजिए सीधा। तो जब ये उतरेंगे 20 तो ये जोड़ा सहित आएंगे, जोड़े को आप तोड़ेंगे नहीं, आपको पाप लग जाएगा। पुरानी फिल्मों में आपने नाग नागिन वाला देखा है, तो नाग नागिन को तोड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा। पूरा जोड़ा वैसे उतारेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जोड़ा 20 था, 20 आ गया। अब यहाँ 6 है। अब एक बात बताइए, अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 20 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम 1 से गुणा करते हैं तब भी 61 हो जा रहा है, ज़्यादा हो गया। तो किससे, 0 से एक बार कर देंगे और 0 से करने के बाद ये सब 0 हो जाएंगे, 20 आ गया। 0 से इसलिए मित्रों के क्योंकि यहाँ पर 30 लाना था। ठीक है, तो अब ये कितना 60। अब देखिए बात क्या है, अब भाग नहीं जा रहा है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब ये कह रहा है 920 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए जोड़ने के लिए मित्रों हम 2 तरीका बताएंगे कि ये आपको मिल जाएगा, 2 तरीका बताएंगे कि मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, 2 तरीका बताएंगे मित्रों। 2 तरीका में एक तरीका ये है, देखिए बहुत आराम से,
ये 30 है, ठीक है, 30 है। तो 30 क्या है, ये भागफल आया, भाग किए वर्गमूल निकाले तो 30 आया। 30 को आप एक ज़्यादा कर दीजिए, यानी यहाँ पर कर दीजिए 31, 31 का कर दीजिए वर्ग, ठीक, और माइनस जो संख्या थी आपकी जो संख्या थी उसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या किए हैं, जो यहाँ पर वर्गमूल निकल कर आया था, ये वर्गमूल निकल कर आया 30 में एक बढ़ा करके कि ये पूर्ण वर्ग है और उसमें से इसको घटा दिए संख्या जिसमें भाग किए थे। तो अब एक बात बताइए, 30 का वर्गमूल कितना होगा, 30 का वर्ग कितना होगा, तो 31 का वर्ग कितना होगा। तो देखिए 30 का वर्ग आपका होता है 900 और 31 का उसी में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। वैसे आप वर्ग निकालना जानते हैं, वर्ग का वीडियो दे दिए हैं आपको, तो वैसे निकाल लीजिए। 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 दूनी 6 और फिर 1 एकम 1, ये हो गया 961। कितना हो गया 961। तो 31 का वर्गमूल होता है आपका 961 माइनस, ठीक, यहाँ पर था क्या 920, घटा दीजिए, 1 में से 0 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, 41 आया क्या 41। तो ये कहा था कि क्या जोड़ा जाए, तो 41 जोड़ा जाए, ठीक है, 41 जोड़ा जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब हमने कहा था कि आपको 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका तो ये हो गया थोड़ा सा खर्चीला तरीका, खर्चीला का मतलब लंबा तरीका। लंबा तरीका में क्या था, जो वर्गमूल आया था उससे एक अधिक का वर्ग कर दीजिए और संख्या जिसमें जो संख्या दिया उसको घटा दीजिए, ठीक, तो आपका आ जाएगा जोड़ने के लिए। अब इसमें फिर हमने कहा है एक इससे भी सरल तरीका, दूसरा तरीका एक सरल और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आया है, आया क्या है 61, यहाँ पर क्या आया 60, कितना है 60, जो इसको जोड़ने पर लास्ट में यहाँ पर बचता है 60 है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो ये तो आप कर ही सकते हैं ना, तो 60 में 1 जोड़ेंगे 61 माइनस जो शेष बच गया उसको घटा दीजिए। तो 61 में से 20 गए 41, वही ना आया, वही ना आया। तो आप चाहे ये ट्रिक आजमा लीजिए, चाहे ये ट्रिक आजमा लीजिए, हमारे हिसाब से यही सुपर होगा। इसको 1 बढ़ा करके इसको घटा देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका पहला सवाल और ये था आपका भाग विधि। इसी तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब इसी में एक चीज़ और बता दें मित्रों, एक बात और बता दें। एक बात यह है, अगर जो ये सवाल ये पूछ लेता कि 920 में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए, जोड़ने के जगह पर घटाना कह देता, घटाया जाए कि अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 920 में क्या करते आप, क्या घटाते कि अंतर आपका पूर्ण वर्ग हो जाता। तो देखिए 920 में क्या घटाते, तो 920 में जो आपका शेष बच गया है, शेषफल हमेशा घटता है, शेषफल हमेशा घटता है। तो 920 में नहीं, 920 तो पूर्ण आपकी संख्या थी। यहाँ पर देखिए ये क्या था आपका 61, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं घटाना है। ये देखिए आपका क्या कह रहा था कि इसमें क्या घटाया जाए कि अंतर जो है आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो शेषफल बचा वही ना घटेगा, शेषफल जो बचा वही ना घटेगा, किसमें से, संख्या में से। तो 920 में से 20 को घटा दीजिए, 920 में से 20 को घटा दीजिए तो क्या आया 900। तो ये 900 पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं। तो इसने पूछा था क्या घटाया जाए, तो घटाया 20 जाए, यही जो आपका शेषफल है। उसने पूछा था क्या घटाया जाए, तो घटाया 20 जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 20 जब घटा देंगे तो 900 पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं। 900 किसका वर्ग है 30 का, 900 किसका वर्ग 30 का। ये बात आपको मित्रों समझ में आ गई होगी। और नहीं आई है तो दूसरा देखिए आपको और समझ में आ जाएगी, 100% आपके समझ में बात आ जाएगी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। हाँ, दूसरा कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब ये भी लिखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इस तरह से आपको सवाल पूछेगा। तो चलिए देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, पहले आप वैसे जान लीजिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99,
3 अंक की 999, 4 अंक की 9,999, 5 अंक की 99,999। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसने कहा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो इनका भी क्या कर देंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल दीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। तो जोड़ा बना दीजिए, एक फिर बच गया, पीछे 2 का जोड़ा बना, एक पीछे आगे बच गया। तो 3 त्रिक का 9, इसको आप जान चुके हैं। 9 में से 9 गए कैंसिल, 3 3 6 हो गया। 2 9 को उतार लेंगे, जोड़े ही उतरेंगे, हमने बताया है। नाग को उतार देंगे, नागिन वहीं छूट जाएगा, बाद में आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो जोड़ा तोड़िए नहीं, आने दीजिए, जोड़ा ही आएंगे जब कहीं जाएंगे तो। अब देखिए ये हो गए। अब आप बताइए कितनी बार ले जाएं, कितनी बार जाएगा ना, या जोड़ा आ गया, नाग नागिन आ गए हैं तो 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले गए तो 61, ठीक। एक ही बार ना जाएगा, 2 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 8, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 6 गए 3, ठीक। 1 1 2 और इसको 6, फिर 9 को उतार लीजिए, डबल 9। बात समझ में आ गई। अब कई बार ले जाएं, तो एक बात बताइए, हम बता देते हैं कई बार जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़िए कई बार, देखिए इन दोनों को ले लीजिए, आगे से 6 हम बता दे रहे हैं 6 बार जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे 6 बार जाएगा, आप ऐसे कैसे कह देते हैं 6 बार। तो यहाँ पर यही 6 को 38 में भाग कर लीजिए, 6 छक 36, 6 7 42, 7 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 6 5 30 बहुत कम है, तो 6 छक 36 6, क्लियर। 6 छक 36 आसपास है, तो 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1, 6 छक 36 1 37, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से घटा दीजिए, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में 8 में से 7 गए 1 और 3 में से 3 गए कैंसिल। इनको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 2 1 3 और 1 6, ठीक। हमने क्या कहा था, ये सवाल क्या पूछा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है, ठीक है। एक बात बताओ, बड़ी से बड़ी यही है ना, बड़ी से बड़ी यही है। अगर जो इसमें हम कुछ जोड़ देंगे, एक भी नंबर जोड़ेंगे तो ये 6 अंक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 अंक का हो जाएगा। तो जोड़ तो सकते नहीं, जोड़ नहीं सकते हैं, करेंगे क्या, घटाएंगे, घटाएंगे ही। अगर जो इसमें से एक घटा लेते हैं, एक घटा लेते हैं तो ये 4 अंक का हो जाएगा, नहीं होगा, 5 ही अंक का रहेगा। 1 घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे, 10 घटा लेंगे, 100 घटा लेंगे, 500 घटा लेंगे, तो इसका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तो एक बात ये क्लियर है कि अब हमें इसमें से जोड़ना है नहीं, सिर्फ घटाना है, ठीक। अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो एक बात बताओ, बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, शेष यही ना बच गया। अगर जो इसमें से इतना ना होता तो ये पूर्ण वर्ग होते, इतना 143 ना होता तो ये पूर्ण वर्ग होते। तो इसमें से 99,999 में से 143 को घटा देंगे, तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और ये बचे क्या 99। तो बड़ी से बड़ी 99,856 की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 अंकों की है और वह पूर्ण वर्ग है, जो वह पूर्ण वर्ग है। तो ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, एक बार फिर से देख लीजिए। इसने पूछा था 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमने लिखा 99,999, क्यों, क्योंकि यह 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसको जब हमने भाग विधि से सरल किया तो इसका वर्गमूल आया 316 और शेषफल आया 143। तो शेषफल ही ना घटता है, अगर जो ये 143 ना आता शेषफल तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो यही तो ज़्यादा थे, तो जो ज़्यादा है बस वही उसी को उसमें से घटा दिए, 99,856। ये 99,856 ही वह बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ गई। चलिए एक लास्ट देखते हैं, इस पर एक और उदाहरण देखते हैं मित्रों, एक और उदाहरण लेते हैं, इस एक और ले लेते हैं 27 71 96। ये देखिए, अब देखो हम सीधा न्यूनतम संख्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम संख्या पूछ रहे हैं। इसमें पूछा इतने में क्या जोड़ें और क्या घटाएं। देखिए एक ही सवाल में हमने 2 सवाल बना दिया, एक ही सवाल में 2 सवाल बना दिया। ये सवाल है आपका, ये सवाल है 2,77,196 में क्या जोड़ें कि वह न्यूनतम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए
और फिर वही सवाल है 2,77,196 में न्यूनतम क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए हम करते हैं इसको भाग विधि से। अब ये इसमें और आपको समझ में आ जाएगा 27, 71, 96, 27, 71, 96 जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। ये जोड़ा हो गया, ये दोनों तीनों का जोड़ा बन गया, ठीक है, तीनों का जोड़ा बन गया। तो अब 27 को काटना है। 27 को काटने के लिए किसका पढ़ना पड़े? 3 का पढ़ेंगे 9 होगा, 4 का पढ़ेंगे 16 होगा, 5 का पढ़ेंगे 25 होगा, 6 का पढ़ेंगे 36 होगा। ज़्यादा हो गया तो पढ़ेंगे किसका? 5 का। 5 25, 5 7 में से 5 गए 2, ये कैंसिल। इनको जोड़ दीजिए, हमने कहा ये जुड़ेगा ये घटेगा, ठीक। तो ये 10 हो गए और अब जोड़ा आएंगे, जोड़े आएंगे साथ में 71, साथ में आएंगे 71 हो गए। अब कई बार ले जाएंगे इनको? तो एक बात बताइए, 2 हो गया तो ये हो जाएंगे 204, नहीं हाँ 2 से 204, 3 ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा ये। कई बार? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 1 कम 2, 204। इन 2 को यहाँ लिखो। अब देखो 11 में से 4 गए 7, ये हो गए 6, ये कैंसिल, ये जोड़े साथ आएंगे उतरेंगे, ये जोड़ा यहाँ उतरेगा 67, 96। अब कई बार? ये हो गए 4 0 1। कई बार ले जाएंगे? कई बार ले जाएंगे? देखिए यहाँ पर इसे देखो 10 है, कई बार ले जाएं कि 10 को कई बार पढ़ें कि 60 के आसपास पहुँच जाए। 5 बार पढ़ेंगे 50 होगा, बहुत कम है। 7 बार पढ़ेंगे 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 को 6 बार ले जाएंगे तो 67 हो जाएगा, ठीक। 10 छक 60 हो जाएगा तो 67 आसपास है। पढ़ते हैं 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 हासिल 2, 6 जीरो 0 और 2 और 6 1 कम 6। बात समझ में आ गई? 6 में से 6 गए 0, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, कैंसिल 520। अब देखिए यहाँ पर आया क्या? 6 आ गया। इनको जोड़ देते हैं, 6 6 12 और 5 और 0 1, ये आए कितना? 1052। अब देखिए इसने कहा था क्या जोड़ें, क्या जोड़ें? तो इसको एक ज़्यादा करके इसको घटा दीजिए, यही ना होगा? एक ज़्यादा करके घटा देंगे तो ये क्या थे? 1052 है तो इनको लिख देंगे 53 माइनस, इनको घटा दीजिए 520। यही ना ट्रिक सेकंड बताए थे। ये जोड़ने में लगेगा काम, जोड़ने में ये काम लगेगा। तो इसको जब घटाएंगे तो 3 में से 0 गए 3, 5 में से 2 गए 3 और 10 यहाँ पर बचा 10, 10 में से 5 गए 5, यानी 533। 533 जोड़ेंगे जब इसमें तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब ये कह रहा है क्या घटाया जाए? तो घटाने के लिए शेषफल, घटाने के लिए शेषफल ही घटेगा और कुछ नहीं करना है। तो अगर जो ये 520 ना आए होते, 520 ना आए होते तो ये पूर्ण वर्ग होता आज। तो 520 घटा दीजिए, ठीक है। तो इसमें कहा क्या घटाएं? तो क्या घटाएं का उत्तर होगा 520। 520 घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं घटा करके नहीं लिखना है कि ये पूर्ण वर्ग है, ये नहीं पूछा है। इसने पूछा क्या घटाएं, तो ये घटाएं। इसने कहा क्या जोड़ें, ये जोड़ें। तो 520 घटाएंगे और 533 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आपको मित्रों बहुत अच्छी तरह से समझ में ये बात आ गई होगी। चलिए इसी पर थोड़ा सा और आगे इस पर डिस्कस कर लेते हैं भाग विधि से। भाग विधि आपका यही हम खत्म होता है मित्रों। खत्म क्या होता है? देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या घटाएं, इस तरह से जब यह क्वेश्चन बनता है तो आपका यही मेथड चलेगा जो हमने बताया है, भाग विधि, भाग विधि, ठीक। और जब कहीं पर इसमें आ गया क्या गुणा करें, क्या गुणा करें, क्या भाग दें, क्या भाग दें, तब ये मेथड आपका नहीं लगेगा, भाग विधि वाला मेथड नहीं लगेगा। तब वहाँ पर कौन सा भाग विधि का मेथड नहीं लगेगा और जो हमने ट्रिक बताया था वो ट्रिक भी नहीं काम करेगा। यहाँ पर काम करेगा आपका सीधा गुणनखंड, गुणनखंड विधि से वर्गमूल हमने कल बताया था मेथड में, तो वही काम करेगा। तो आपका ये हो गया क्या जोड़े क्या घटाएं। अब आपका है क्या गुणा करें क्या भाग करें। इस पर भी 2 सवाल ले लेते हैं मित्रों, आपको ये बात भी समझ में
आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया, सवाल आपसे पूछ लिया क्वेश्चन 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझ में आ गई? किस छोटी संख्या से गुणा करें, किसमें 294 में, कि आप पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए 294 का आप कर लीजिए गुणनखंड। कौन सी विधि? भाग नहीं लगाएंगे इसमें सीधा गुणनखंड विधि लगेगा। गुणनखंड विधि आप जानते हैं, मेथड में बताया था, छोटी से छोटी संख्या से काटना है, भाग देते जाइए जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, ये कितना हो गया 147। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। आप कहेंगे सर 3 से कैसे कटेगा? आप जाइएगा संख्या पद्धत वाले वीडियो में, विभाजकता का नियम पढ़ाया है, 3 से संख्याएं कैसे कटती हैं, 11 से कैसे कटती हैं, 9 से कैसे कटती हैं, 4 का क्या नियम है, 5 का क्या नियम है, उनको देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए हमें कैसे पता चला, 7 4 11 और 1 12, 12 3 से कट रहा है इसलिए ये 3 से कटेगी। तो 3 चौक 12, 2 आ गया, 3 9 27। बात समझ में आ गई? 7 से 7 7 49, 7 1 7। ठीक, तो अब यहाँ पर इनका जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा। 7 का बना, किसका नहीं बना? तो उसमें देखिए भाग विधि में जोड़ा उतारते थे, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 का जोड़ा बन गया, किसका नहीं बना? 2 और 3 का। 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना। तो बात समझिए, ये नहीं होगा कि 2 3 का गुणा कर दें, 2 3 का गुणा नहीं। अब एक दिमाग लगाइए आप, इसका गुणनखंड क्या हुआ? वर्गमूल यही ना होता है, हमने बताया 294 के ऊपर टोपी पहनाइए। अगर जो इसको इसमें ही लिखेंगे घुघटवे में, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, यही ना हुआ। अब एक बात बताओ, अल्लाह ताला की कृपा से 2 यहूँ हुअत और 3 एकठू यहूँ हुअत, 1 3 हियाँ हुअत और 1 2 हियाँ हुअत, तो इनहू जोड़ा बन गया रहा, इनहू जोड़ा बन गया रहा, और जोड़ा बन गया रहा तो इनहू मौज कटते हैं। जोड़ा नहीं बना, जोड़ा नहीं बना। तो आप एक बताओ, तो जो जोड़ा नहीं बना है, इसने पूछा किस संख्या से गुणा करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यार देखो, नीला वाला मान भूमिका रोल नहीं है, नीला वाले भूमिका रोल नहीं है क्या कर? काला वाले अगर जो होते, काला वाले होते तो इनके जो पूर्ण वर्ग हो जाते। तो काला वाले 2 हैं और 3 हैं, तो 3 दूनी 6। अब आप कहो गुरुजी इतना काहे परेशान हो, नीला वाले तो 2 ये 3 है तो उन्हें गुणा कर लेते हो। लेकिन आपके बात में ये बात समझ ना आती दिमाग में, ठीक है, आपके दिमाग में ये बात समझ में ना आती कि नीला और काला है को 3 2 में 1 2 होता, 3 में 1 3 होता, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाते। तो ये जो नहीं है इनको हमने काला से लिखा है, और जो है उनको नीला से लिखा है। तो यहाँ पर अहम भूमिका आवश्यक, सवाल के हिसाब से सवाल किसकी मांग कर रहा था? सवाल कह रहा था कौन किससे गुणा करे। तो ये तो रहा के है, इनसे का गुणा करबो? जे नहीं रहा, ये काला वाले नहीं रहे, करियठा महाराज नहीं रहे, कैमरामैन हंस रहा है, तो करियठा महाराज नहीं रहे, इन्हें गुणा करो। ठीक, तो 2 3 का, ठीक है, तो 2 3 से जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसलिए 6वां संख्या है, 6वां संख्या है जो इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात समझ में आ गई? 6वां संख्या है जो इसमें गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए एक सवाल और लेते हैं और समझ में आ जाएगा सवाल, बात हमारी। सवाल है आपका 1470 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझ में आ गई? पूर्ण वर्ग बन जाए। किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या कहा है, इनका गुणनखंड विधि से कर लीजिए वर्गमूल। ठीक, 2 से भाग करना है, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। किससे कटेंगे? पिछवाड़े 5 हैं तो 3 से, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6,
3 से कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, 5 3 8 7 15, 15 3 से कटता है। हाँ, तो 3 दूनी 6 13 हो गए, 3 चौक 12 15, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, 5 से, 5 चौक 20, 5 9 45। अब देखो 7 से 7 7 49, 7 7 7 1 7। अब यहाँ पर जोड़वा ना बनाना था, जोड़ा इसमें भी बनेगा। अहम भूमिका जोड़ा, चाहे वर्गमूल हो भाग विधि से, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ देखो 21 का जोड़ा बना, क्या करना ही बना, 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, 5 का नहीं बना। तो यहाँ पर एक बात समझिए, हम ये बार बार क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर जो 1 2 और हुआ, 1 2 और होता, 1 3 और होता और 1 5 और होता, तो जोड़ा बन के रहा। और जोड़ा बन के रहा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही गया रहा, पूर्ण वर्ग संख्या हो ही गया रहा। तो जोड़ा जे नाई बना, ये तो है ही ना, है इनसे नाई मतलब है, जे नाई है तो जे नाई है, 3 जने के जोड़ा नाई बना, तो 3 जने नाई बना, इन्हें गुणा कर लियो, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 दूनी 6 पंचे 30, कब है 30। यानी इसमें कहा है 1470 में किस छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 30 से भाग करिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 30 से भाग करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपके बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट सवाल लेते हैं, एक लास्ट सवाल लेते हैं, और अब की बार एक लास्ट बार, चलो। हाँ, सवाल है आपका 40824, 40824, वही मेथड, ये वाला। अब आप कहेंगे सर ये वाला क्या है, ये 40824 है। इसमें कह रहा है न्यूनतम किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या करें, न्यूनतम किस संख्या से गुणा करें और न्यूनतम किस संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो सबसे पहले इनका क्या कर लेंगे, गुणनखंड। 40824 का गुणनखंड किससे, भाग विधि नहीं, गुणनखंड विधि। 2 से करिए, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 छक 12। अब आप कहेंगे सर यहाँ 0 कहाँ से टपका दिए, 2 दूनी 4, 2 अंक में डायरेक्ट भाग दे रहे हैं तो 0 उतारना पड़ेगा। आप भाग दिए हैं तो उसको जानते होंगे। फिर 2 से करिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 0, 2 तिहाई 6। अब ये किससे कटेगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 0। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से देख लीजिए, 6 3 9, हाँ कटेगा 3 से। देखो 5 1 6 और 6 3 9, 3 के नियम में, विभाजकता के नियम में है कि अगर जो योगफल में भाग जाता है तो संख्याओं के योगफल में भाग जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो 3 से 3 एकम 3, 2 आ गए 21, 3 7 21 0, 3 एकम 3। अब देखो 17 1 18, अभी 3 से कटेगा, अभी भी 3 से कटेगा। 3 पचे 15, 20 हो गया, 3 छक 18, 21 हो गया, 3 7 21। ठीक, अब इनको जोड़िए, 7 6 13 और 15 18, 3 से अभी भी कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 26, 3 8 24, 3 9 27। अब बताइए, अभी भी कटेंगे, अभी भी कटेंगे। 3 9 3 छक 18, 3 त्रिका 9। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, विभाजकता का नियम, आपको ये पता चल जाएगा कौन संख्या किससे कटेगी। ठीक है, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21। अब 7 से 7 एकम 7, नीचे 1 आ गया, गुणनखंड आपका खत्म। अब यहाँ पर बनाना क्या है, जोड़ा। 2 का बन गया, 1 बना, 1 2 नहीं बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना। किसका नहीं बना, 3 का देखिए पूरा बन रहा है। 2 का बना, 1 2 बच गए और 1 7 बच गए, 1 2 बच गए और 1 7 बच गए। इनको गुणा कर लीजिए, 14 आया क्या, 14। तो वह संख्या 14 है, वह संख्या 14 है जो इसमें गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और वह संख्या 14 ही है जो इससे भाग करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आ गई। वो दोनों संख्याएं 14 ही हैं, जब भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी और गुणा करने पर भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात समझ में आ गई मित्रों। तो इसके लिए गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना होगा। जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो आपका हो जाएगा। तो भाग विधि से, भाग विधि आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में, आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने भाग विधि को इस तरह से परोसा। और आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो इस पर जमकर प्रैक्टिस करिएगा, संख्याओं को ले करके, और आपके दिमाग में और आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि किस तरह से हम संख्याओं को निकालते हैं। जब वो यह पूछता है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुणा करें, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जम के करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।